A student carried out a series of experiments to determine the enthalpy change of combustion of ethanol C2H5OH. The diagram of the apparatus is shown below. ठीक है, कंबशन का apparatus हमेशा ऐसा ही होगा. मैंने आगे कहीं नहीं डिस्कस किया, इसका डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पासवर्ड में दिखाया था. कंबशन का apparatus अगर बनाने को आ गया तो आप ऐसे ही बनाओगे. कैसे होता है ये apparatus? उन्होंने लेबल किया हुआ है बहुत अच्छा. ठीक है जी, you need to learn this. Learn combustion apparatus. There could be a little bit variation, but generally speaking ज्यादातर हम जो है वो इसी तरीके से निकालते हैं combustion enthalpy. ठीक है, क्या होता है, आप एक बीकर लेते हो, बीकर में पानी होता है, क्लैंप से बीकर उसमें खड़ा हुआ है और थर्मोमीटर जो है वो बीकर में डाला हुआ है. ठीक है, यस, यू कैन बी आस्क्ड टू ड्रॉ दिस, याद करना है, इसलिए याद करना है. देन यू हैव अ स्पिरिट बर्नर. स्पिरिट बर्नर में जो है वो इथेनॉल डला हुआ है और एक विक के थ्रू, ठीक है, इट्स लाइक अ धागा जिसमें से इथेनॉल जज्ब होकर ऊपर तक आ सकता है. And you light the ethanol, so basically that ethanol can be burnt, and वो burning of ethanol can be used to make the water warmer, and you can then measure the temperature. फिर mc delta t से तुम temperature निकाल सकते हो. ठीक है, फिर तुम moles of ethanol निकाल सकते हो और फिर अपनी combustion enthalpy जैसे हम निकालते हैं वो हम निकाल सकते हैं. So the apparatus is usually this. और ये क्या है, ड्रॉट शील्ड है, इसको insulating jacket भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये this is a ड्रॉट शील्ड या insulating jacket. It's just kind of a container kind of thing जो आपके combustion enthalpy वाले experiments में हम आगे पीछे पूरे containers को डाल देते हैं. अच्छा, the ethanol in the spirit burner was burned to heat a measured mass of water in the metal can. The student recorded the final and initial mass of ethanol and initial and final temperature of the water for each experiment. ठीक है, process the results in the table to calculate the amount of ethanol burned and the energy transferred to the water in each experiment. Record all answers to 3 significant figures. अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें mass of ethanol burned दिया हुआ है, temperature change, mass of water heated और amount of ethanol burned. हमें mass of ethanol को amount of ethanol यानी moles में करना है, grams को हमें moles में करना है. So moles में कैसे convert होता है, moles में convert होता है using mass over mr, right? तो mass क्या दिया हुआ है, हमें mass दिया हुआ है 0.391 और इथेनॉल का हमारे पास, वालेकुम अस्सलाम, एमआर क्या होता है, इथेनॉल इज CH3CH2OH. ठीक है, सो इट्स CH3CH2OH यानी 2 कार्बन हैं, 46 है, पक्की बात है. सो लेट्स आल्सो राइट दिस डाउन. सो दिस इज 2 into 12 प्लस 3 + 2 + 6 हो गया और प्लस 16. Now Daniel is saying that it's coming out to be a 46, so it's 0.391 divided by 46. What is the first answer coming out to be? 8.5 into 10 to the power minus 3. Exact चीज यही आ रही है. Okay, now अब हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस, 3 सिग्निफिकेंट है तो आप अपना आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट लिखोगे. 8.5 into 10 पावर माइनस 3 आया है आपका आंसर. आप इसको जबरदस्ती 3 सिग्निफिकेंट बनाओगे. आप डेसिमल पॉइंट के बाद जब भी 0 लगाओगे, इट विल मेक इट इनटू अ 3, इट विल इंक्रीज इट्स सिग्निफिकेंस. सो आई विल राइट दिस एज 8.50 into 10 की पावर माइनस 3. ये मेरे पास आ गया अमाउंट ऑफ इथेनॉल बर्न. फिर हमें क्या करना है, हमें एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर इन किलो जूल्स. ये कैसे निकलेगी, हाउ डू आई वर्क आउट द एनर्जी ट्रांसफर्ड. एसएफ वाली बात दोबारा से बता दें. देखो ये 3 सिग्निफिकेंट है ना, अल्मा यू यूज दिस 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू. तुम्हारे पास कैलकुलेटर तुम्हें आंसर क्या दे रहा था, अल्मा इट वाज गिविंग यू 8.5 into 10 पावर माइनस 3. तुमने जबरदस्ती इसकी जगह 0 लगा दिया, जैसे फिजिक्स में करते हैं ना, 3 सिग्निफिकेंट टर्न कर दिया, 8.50 कर दिया. ठीक है, अच्छा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू फाइंड आउट द क्यू. क्यू कैन बी वर्कड आउट यूजिंग mc डेल्टा t. एंड दूसरी बात जो है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलो जूल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपने इस स्टेप में इसको डिवाइड बाय 1000 भी करना है. वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दैट. ठीक है, सो फिर हम क्या कर सकते हैं, m क्या है हमारा, मास ऑफ वाटर हीटेड इज इन ग्राम्स, दैट इज 40 grams, सो 40. फिर हमें c दिया हुआ होगा यहीं कहीं 4.18 दिया हुआ है. c इज गिवन टू यू इज 4.18. डेल्टा t क्या है, डेल्टा t हमारे पास क्या है, 19.5 है. इट डज नॉट मैटर, टेक दिस डेल्टा t इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन, इट डज नॉट मैटर. और फिर आप डिवाइड बाय 1000 भी कर लोगे टू गेट व्हाटएवर योर आंसर इज. सो व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी, 3.2604 आ रहा है. अकॉर्डिंग टू हाला इट्स कमिंग आउट टू बी 3.2604. Now you will check your quantities once again. You will see, okay, this is 3 significant, this is 3 significant. So I use 3 significant data values, so therefore I will also round this off to
3 सिग्निफिकेंट यानी 3.26 हो जाएगा। सही है, अलमा कुछ गलत डल गया केल्विन में, 3.26 आपका आंसर आ गया इसका। इज दिस क्लियर? फर्स्ट वाली कॉलम सबको क्लियर हुई? केल्विन में कर सकते हो कामिल, लेकिन देर नहीं लगेगी। और अब तुम अगर इसको प्लस 273.15 कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो बार बार, तो देर लग जाएगी ना। देखो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हो कामिल? इट इज नो, इट्स अ चेंज। देखो मैं तो बता रहा हूं व्हाई डज इट वर्क आउट टू बी द सेम थिंग। डेल्टा टी का मतलब क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में फाइनल टेम्परेचर माइनस डिग्री सेल्सियस में इनिशियल टेम्परेचर, है ना? या फिर इट मींस केल्विन फाइनल माइनस केल्विन इनिशियल, यही होगा इसका मतलब, है ना? ऐसे ही होगा। अब देखो why does it work out to be that the change in Kelvin is equal to the change in Celsius? क्यों होता है? बिकॉज केल्विन को हम लिख सकते हैं एज सेल्सियस प्लस 273, ठीक है? तो सेल्सियस प्लस 273 फाइनल माइनस सेल्सियस प्लस 273 इनिशियल, देख रहे हो? 273 कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी माइनस 273 कैंसिल आउट हो गया। तो चाहे तुम केल्विन फाइनल माइनस इनिशियल करो या तुम सेल्सियस फाइनल माइनस सेल्सियस इनिशियल करो, since it's just a simple addition and subtraction to turn Kelvin to Celsius, it does not matter. अब तुम अगर ये क्वारी करोगे, if in this question तुम्हें टेम्परेचर डेल्टा डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है and you do this क्वारी, नहीं चेंज को नहीं कर सकते। चेंज को देखो, चेंज जो भी ले रहे हो डोंट कन्वर्ट द चेंज। अगर तुमने चेंज को कन्वर्ट कर लिया तो गलत चीज निकाली ना तुमने, ठीक है? चेंज तो केल्विन फाइनल माइनस केल्विन इनिशियल है। ये नहीं होगा कि सेल्सियस में चेंज निकाला तुमने केल्विन को कन्वर्ट कर लिया, ये नहीं होगा। दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, वो कुछ और निकलेगा। दैट वोंट बी चेंज इन केल्विन, सही है? दैट विल बी समथिंग एल्स। तो बेटर यही है कि तुम अगर तुम्हें सेल्सियस में जाए तुम सेल्सियस वाले चेंज ले लो, केल्विन में जाए केल्विन वाला चेंज ले लो, बिकॉज दोनों में चेंजेस सेम ही आते हैं। सो इट विल बी फास्टर फॉर यू। अच्छा, फिर आपको ये पूरा टेबल फिल करना है एंड यस आपको जो है वो 9 ग्राम्स टू केजी नहीं है, लकी ये रहा 4.18 जूल पर ग्राम, ठीक है? दिस फॉर्मूला टेक्स ग्राम, मास इन ग्राम्स। इधर देखो अब्दुल्ला, यहाँ पे किलो जूल्स लिखा हुआ है। देव आस्क्ड यू द आंसर इन किलो जूल्स, इसीलिए हमने डिवाइड बाय 1000 किया, वरना हम जूल्स में देते अगर जूल्स लिखा होता। ठीक है अब्दुल्ला? अब यस इफ यू सी, आपको ये सारा सब कुछ कैलकुलेटर में बार बार डालना है। नाउ बी स्मार्ट ऑफ इट, सिर्फ 2 मार्क्स हैं इसके, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है छापना साइड का 2 मार्क्स का मतलब ये नहीं है जल्दी जल्दी करना है। इसका मतलब ये है कि बी स्मार्ट ऑफ इट, कैसे हम जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ देखो कैलकुलेटर में ये चीज लिखी रहने दो एंड अब सारे मासेस 0.488 डाल दो 0.391 की जगह, 0.506 डाल दो 0.391 की जगह, क्योंकि नीचे एमआर तो सेम ही रह रहा है। तो तुम जल्दी जल्दी डाल सकते हो सारी वैल्यूज और जल्दी जल्दी ये पूरी कॉलम जल्दी से कैलकुलेट कर लो। बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है इस क्वेश्चन पे, आराम आराम से बैठ के टेबल फिल नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है? एंड यू डोंट नीड टू रीचेक योर आंसर्स बार बार, जल्दी जल्दी फिलअप करना है, ठीक है? सब्स्टिट्यूट करो 0.391 की जगह ये रखो, इसकी जगह ये रखो एंड देन जल्दी जल्दी सब्स्टिट्यूट करो, सारे आंसर निकालो, पूरी कॉलम भर लो। फिर दूसरे में क्या करना है, अगर तुम इसको देखोगे, इसको निकालते हुए क्या चेंज करना है, तुम्हारा 40 चेंज हुआ है, सॉरी तुम्हारा 40 सेम है, तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंस है बस, बाकी तुम्हारा ये और तुम्हारा 1000 सब कुछ सेम है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 19.5 की जगह 23.6 रखना है, फिर उसकी जगह तुम्हें 24.5 रखना है, फिर सो एंड सो फॉर्थ। तो कीप दैट थिंग इन द कैलकुलेटर, उसमें बस ये चीज चेंज करते रहो, 19.5 की जगह 23.6, फिर उसकी जगह 24.5 एंड देन सो एंड सो फॉर्थ, दैट यू कैन फिल अप दिस टेबल क्विकली। डोंट स्पेंड टू मच टाइम, 2 मार्क्स का टेबल है, इस पे आपने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। बाकी आई डू अंडरस्टैंड कि फुर्ती दिखा लोगे। वालेकुम अस्सलाम। बट जो चीजें इतने मायने नहीं रखती हैं उन पे फालतू का टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं, ठीक है? डोंट स्पेंड रिडिकुलस अमाउंट ऑफ टाइम्स ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर दैट मच, ठीक है? 2 मार्क का सवाल जल्दी से करना इसको। अब ये भी नहीं यही डर लग रहा है कि मैंने कैलकुलेटर में चीज सही डाली कि नहीं डाली, भाई एक ही दफा देख के करो, बार बार रीचेक नहीं होगा आंसर, ठीक है? अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, plot a graph on the grid below to show how the energy transferred to the water varies with the amount of ethanol burned. Draw the line of best fit. Draw the line of best fit का मैंने क्या बताया था? इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, इसका मतलब ये है कर्व भी बन सकता है, लाइन भी बन सकती है। कीप योरसेल्फ ओपन टू बोथ पॉसिबिलिटीज। लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग। अच्छा, हमारे पास क्या है? 8.50 into 10 power minus 3 and 3.26, ओके, यानी 8.5 0.008 और 0.009 के बीच में और 3.26 हमें प्लॉट करना है। 3.26 किधर होगा मेरे हिसाब से? यहां कहीं, दिस इज 1 2 3 4 5, ये आ गया और 3.26 आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अच्छा 3.25 3.3, अच्छा 3.26
इज 3.25 की जस्ट अबव, ठीक है। ये वाली क्या है, ये 3.30 आ रही है। नाउ अब 3.26 दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो इट्स ओके, यू कैन पुट अ पॉइंट ऑन 3.25 ही। आप क्रॉस लगा सकते हो ऑन 3.25 विद 5 बॉक्सेस ओवर, 1 2 3 4 5 0 पॉइंट, ये जो हमें दिखाना था 8.5 माइनस 3 वो हमने दिखा दिया, और मैंने 3.25 पे लगा दिया, बिकॉज देयर इजंट इनफ स्पेस टू शो 3.26 और 3.25 का डिफरेंस, तो कोई मसले की बात नहीं है। बस हाफ बॉक्स तक आपका प्लॉट सही होना चाहिए। आपके एग्जामिनर ने मार्क्स स्कीम में क्या लिखा हुआ है, आपके मार्क्स स्कीम में एग्जामिनर लिखा हुआ है बच्चे का जो डॉट होना चाहिए, जो क्रॉस होना चाहिए है, दैट शुड बी करेक्ट टू हाफ ए बॉक्स। और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप क्रॉस बनाओ, प्रिफर्ड ज्यादा यही है कि आप क्रॉस बनाओ, डॉट कभी कभी नहीं दिखता है, सो मेक दोज क्रॉसेस ही। अच्छा, फिर आगे क्या करना है हमें, हमें आगे जो है सारे प्लॉट्स करने हैं, ठीक है। नाउ अब मैं बारी बारी अगर ये करूंगा तो मुझे बहुत देर लग जाएगी। 0.0106 है, ठीक है, तो 0.0106 कहां पे हो जाएगा, ये यहां से लेके 6 बॉक्सेस तक 0.0106 हो जाएगा, और आपने प्लॉट कर दिया 3.95, आप इधर तक गए 3.95 ही आ रहा होगा, ठीक है। यू कैन प्लॉट दैट एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप प्लॉट करते रहोगे चीजें, मैं जो है वो यहाँ पे ऑब्वियसली पूरा प्लॉट करूंगा तो बहुत टाइम मेरा निकल जाएगा, ठीक है। मेक श्योर यू पुट क्रॉसेस, एंड दूसरी बात, हाफ अ बॉक्स तक आपका जो है वो क्या हो, सही हो, ठीक है। योर प्लॉट शुड बी करेक्ट टिल देयर। अच्छा, अब मैंने जो पहले बनाया हुआ है ग्राफ, आई हैव यूज्ड डॉट्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोग क्रॉसेस ही बनाना। यू कैन यूज डॉट्स एज वेल, लेकिन कोशिश यही करना है कि क्रॉसेस बनाओ। क्रॉसेस में तुम लोगों को सही तरीके से चीज नजर आएगी, क्योंकि जब तुम उसमें से लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाओगे ना, तो तुम्हारा डॉट मतलब डॉट बनाओगे तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हुए डॉट गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, डॉट की उसमें से लाइन गुजर जाती है। क्रॉस बनाने में हमेशा ये फायदा होता है कि आपका जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि मेरा पॉइंट यहीं पे ही था, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ दैट आई मेड। अभी जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स, ठीक है। मैंने पॉइंट्स जो है वो यूं डाले हुए, आपका एक पॉइंट ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, इन सफल आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने बोला ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, नाउ आई होप यू ऑल कैन सी, जब आपने प्लॉटिंग करी सही तरीके से सारी की सारी, तो ये नजर आ रहा होगा आपको ये वाला पॉइंट, ये काफी दूर है इस लाइन से, एंड देयर इज नो वे आई कैन ड्रॉ अ लाइन दैट अकाउंट्स फॉर इट इवन अपार्ट फ्रॉम मेकिंग एन एबनॉर्मल कर्व, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट अनॉर्मलस पॉइंट है, दिस वॉज अ रॉन्ग पॉइंट रिकॉर्डेड बाय द स्टूडेंट। हमने टेबल में ये वैल्यू, आपने गलत नहीं निकाली, ये स्टूडेंट ने कुछ गलती करी है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो ऐसे अनॉमलस पॉइंट्स आ सकते हैं आपके ग्राफ में। अगर एक अनॉमलस पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चेक कर लेना, यहाँ पे कहीं ना कोई क्वेश्चन होगा कि विच द नंबर, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच इज गिविंग यू द मोस्ट अनॉमलस पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, तो तसल्ली हो जाएगी, ठीक है, मेरा एक अनॉमलस पॉइंट आना था वो मैंने लिख दिया। अगर दो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ आपने गलती कर दी है, तो चेक कर लेना फिर, ठीक है, डू मेक श्योर दैट यू चेक देन, ठीक है। लेकिन होता ज्यादातर एक ही अनॉमलस पॉइंट है। अच्छा, फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने का क्या तरीका है, व्हाट इज द तरीका ऑफ मेकिंग द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, सही है, ये 5 पॉइंट्स तो लाइन पे पड़ रहे हैं। ये वाला पॉइंट अगर देखोगे ये थोड़ा सा नीचे है, और ये वाला पॉइंट हल्का सा ऊपर है, ठीक है। तो मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऐसे बनाई है कि मेरी इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स में से गुजर जाए, ठीक है। लेट्स ड्रॉ इट टू द ब्लैक, मेरे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स में से गुजर जाए, ठीक है, लेकिन स्टिल मेकिंग श्योर अगर मेरा एक पॉइंट नीचे आ रहा है तो दूसरा वाला पॉइंट एक ना एक पॉइंट ऊपर आना चाहिए। सो आई हैव मेड श्योर ऑफ दैट। यहाँ पे देखोगे, अब जरूरी नहीं है कि जितने डिस्टेंस से वो नीचे आ रहा है उतनी डिस्टेंस से ये वाला भी ऊपर हो, नहीं, बस ऊपर आ रहा है एक तो एक नीचे आना चाहिए, दैट्स ऑल। अब क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बड़े ही प्यारे तरीके से एक ही लाइन में पड़ रहे थे, दैट वाज टेम्पटिंग टू मेक अ लाइन, ओके, मैं इन्हीं सब में से एक लाइन खींच लेता हूं। आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑल ऑफ देम, और बस ये मेक श्योर करूंगा कि एक पॉइंट मेरा ऊपर आ जाए और एक पॉइंट मेरा नीचे की तरफ आ जाए, दैट्स ऑल। दिस इज हाउ आई एम ड्रॉइंग माई स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब इसमें ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसमें कर्व नहीं बन रहा, तो मैं जबरदस्ती कर्व नहीं बनाऊंगा इसमें। इज दिस क्लियर? और ये भी नजर आ जाएगा आपको बहुत आराम से कि कर्व बनना है स्ट्रेट, स्केल रखोगे स्केल आपको दिखा देगा, बहुत क्लियर नजर आ जाएगा, अच्छा मैं स्केल से ही बना लूं लाइन या फिर मुझे इसको कर्व करके दिखाना पड़े, ठीक है। सो इट शैल बी अपैरेंटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई प्रॉब्लम, एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव विद रिगार्ड्स टू द ग्राफ्स, कोई भी क्वेश्चन है पूछो, मैं अभी आंसर करूंगा आप सबको। नो क्वेश्चंस? क्लियर है ग्राफ? हमें वैसे और भी ग्राफ्स प्रैक्टिस करने हैं, तो वी विल बी डूइंग। सिर्फ हमेशा इसी चीज को फेवर करेंगे कि पॉइंट्स अबव एंड बिलो सेम हो। यस, आप हमेशा ऐसे ही बनाओगे अपनी लाइन, हमेशा अगर एक पॉइंट ऊपर है तो एक पॉइंट नीचे हो,
अगर 2 पॉइंट ऊपर है तो 2 पॉइंट नीचे हो, अगर 3 पॉइंट ऊपर है तो 3 पॉइंट नीचे हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बना के दिखाऊं इधर कुछ, लेट्स से यू हैड पॉइंट्स कमिंग अबाउट लाइक दिस, क्रॉस 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 क्रॉस, और एक पॉइंट ऊपर आ रहा है और एक पॉइंट नीचे आ रहा है। तो तुमने देखा यार ये 5 पॉइंट तो लाइनें ऊपर पड़ रहे हैं मेरे, बड़े आराम से मैं लाइन में से गुजार लूंगा इन सबको, ये दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो दैट्स अ वैलिड लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। अब इसको और बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ये पॉसिबिलिटी निकल गई, लेट्स आल्सो मेक सम अदर पॉसिबिलिटीज, और डिस्कस करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकती है। अच्छा, अदर पॉसिबिलिटीज आर गोइंग टू बी, यस एग्जैक्टली सनी, वैसे भी यही दिखा रहा हूं, यही करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपके जो है वो ये 2 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, तो आपने देखा ठीक है। नाउ अब अगर मैं इनमें से गुजारता हूं तो ये सारे पॉइंट्स नीचे जाते हैं, मैं अगर इनमें से गुजारता हूं तो ये सारे पॉइंट्स ऊपर जाते हैं, तो बेस्ट क्या होगा, आप इन तीनों में से गुजार दो, 2 पॉइंट्स ऊपर 2 पॉइंट्स नीचे हो जाएंगे, ठीक है। ये एक आपके पास आ गया एक और चीज। अच्छा, व्हाट एल्स कैन बी डन। वैसे केमिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा लाइन ऑफ बेस्ट फिट इतनी ज्यादा आपको इतना फोकस नहीं है केमिस्ट्री पे कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट बच्चा बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे केमिस्ट्री में लाइन ऑफ बेस्ट फिट में बहुत ज्यादा फोकस है, तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा फोकस है, केमिस्ट्री में इतना नहीं है। तो दे विल गिव यू ग्राफ प्लॉट्स जिसमें आपके पास ज्यादातर लाइन जो है वो सारे लाइनों में से, सारे पॉइंट में से गुजर जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली इन केमिस्ट्री द ग्राफ दैट यू गोइंग टू गेट, द लाइन इज गोइंग टू पास थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स, इक्का दुक्का ही ऊपर नीचे आएंगे, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। कामिल पर तुमने गलत करी है वो लाइन, ठीक है। सो लेट्स से कामिल तुम्हारे पास लाइन जो थी वो ये आ रही थी, ठीक है। सो लेट्स से कामिल तुम्हारी लाइन जो है तुमने कहा ये आ गई, ठीक है। अब मसला क्या है कामिल, तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट ऊपर आ रहा है और कोई भी पॉइंट नीचे नहीं आ रहा, सो दैट मींस दैट यू हैव मेड सम मिस्टेक, ठीक है। अब इस मिस्टेक को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये चेक करना मैंने कोई ये पॉइंट यहाँ पे गलत प्लॉट नहीं कर दिया, सबसे पहले देखना इफ आई हैव मेड सम मिस्टेक, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा नहीं होगा कि आपको इस पॉइंट पे लाके फंसाएं। दूसरी पॉइंट ये भी जरूर चेक कर लेना ये मेरा अनोमलस पॉइंट ना हो, अनोमलस पॉइंट को कभी भी देख के नहीं बनाई जाएगी लाइन ऑफ बेस्ट फिट, अगर तो ये अनोमलस पॉइंट ही है तो बाहर में डालो, ऊपर आ रहा नीचे आ रहा हम इसको देखना ही नहीं, ठीक है। सो ऑल्सो मेक श्योर दिस मस्ट नॉट बी एन अनोमलस पॉइंट। अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल प्लॉट भी सब कुछ सही हुआ और कुछ भी आपने गलती नहीं करी है, तो अब हम कैसे करेंगे, हाउ विल वी मेक श्योर कि हमारी लाइन जो है वो सही बन रही हो। तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आई मेक द लाइन ऑफ बेस्ट फिट समथिंग लाइक दिस, मैं देखो एक आखिरी वाला पॉइंट नीचे कर दिया, आखिरी वाला और से ऊपर वाला ये कर दिया, अब वो सारे पॉइंट में से गुजर गई, बस एक दो दो पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए। सो मेक श्योर करना द पॉइंट्स आर ऑलवेज अबव एंड बिलो, दे हैव टू बी इक्वल, ठीक है, वो इक्वल हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक पॉइंट ऊपर आ रहा तो कोई भी पॉइंट नीचे नहीं आ रहा, सही है। नहीं, क्रॉस का सेंटर जा रहा होगा उसमें से, ठीक है, क्रॉस का सेंटर जाएगा उसमें से, नॉट क्रॉस का एनी पॉइंट, इट विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ इट व्हेन इट इज गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रॉस। सनीम तुम्हें डिस्टेंसेस को नहीं देखना, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट द डिस्टेंसेस, ठीक है। डिस्टेंस किसी का अगर ज्यादा आ रहा है किसी का कम आ रहा है उससे टेंशन नहीं है, कोई मसले की बात नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो डिस्टेंसेस पे अपने आप को फोकस नहीं करना, जस्ट मेक श्योर मेरे पॉइंट्स ऊपर मेरे पॉइंट्स नीचे बराबर आ रहा है। तो इधर देख रहे होगे कि मेरा जो है वो एक पॉइंट, ये डॉट देख रहे हो बहुत ही कम फासले से ऊपर आ रहा है और एक पॉइंट काफी ज्यादा फासले से नीचे आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैं ज्यादातर लाइन पॉइंट जो है वो लाइन में से गुजारता था, तो आई फेल्ट लाइक दिस वाज द बेस्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है, यही बेस्ट निकल रही है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी और टेढ़ी आड़ी करूंगा तो मेरे बाकी पॉइंट्स जो लाइन पे आ रहे हैं वो फिर नहीं आएंगे लाइन, ठीक है। इज दिस क्लियर मेरे बच्चों। अच्छा, एंड आई एम राइटिंग द अनोमलस एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट 6, ठीक है, वो आप ग्राफ में से देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट 6। अच्छा, moving onwards, the gradient of the graph gives the magnitude of the enthalpy change of combustion of ethanol. Determine the gradient of the graph, state the coordinates of the 2 points for used for a calculation, record the value of the gradient to 3 significants. अच्छा, gradient निकालने का भी तरीका है, तरीका क्या है gradient का, कभी भी ये ना करना कि आपने 2 पॉइंट्स इतने करीब करीब ले लिया और उनके बीच में gradient निकाल, दिस विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग बाय द एग्जाम। आपने हमेशा दो ऐसे पॉइंट्स चूज करने हैं विच आर फर्दर अवे देन हाफ ऑफ द ग्राफ, ठीक है। यहां पे देखोगे मैंने जबरदस्ती इतना बड़ा ट्रायंगल बनाया है, मैंने ये 2 पॉइंट्स कंसीडर करे इतने दूर दूर, द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज आई नीड टू टेक पॉइंट्स दैट आर फर्दर देन हाफ द ग्राफ, ठीक है। और फिर कोशिश करो ऐसे ही पॉइंट चूज करो जिनकी वैल्यूज तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो,
तो मैंने अभी फिलहाल ये 2 पॉइंट चूज करे हैं जिनकी वैल्यूज मुझे लग रही थी आई कुड रीड देम इजीली, और मेक श्योर किया मेरे हाफ से ज्यादा ये जो है पॉइंट्स दूर हो। ठीक है, आपने इतना कर लिया, आपने अपनी वैल्यूज पढ़ ली एक्सिस पे से और लिख दिए ये मेरा पॉइंट आ रहा है, ये मेरा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, देन वी नीड टू डू द ग्रेडियंट की कैलकुलेशन यूजिंग दिस पॉइंट। मेरे ख्याल से ग्रेडियंट का फॉर्मूला वगैरह सबको आता होगा, ठीक है, एंड फॉर्मूला मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके आप लोग ग्रेडियंट निकाल लोगे। ठीक है, और 3 सिग्निफिकेंट एग्जामिनर ने बोला हुआ है 3 सिग्निफिकेंट का आंसर दे दो, तो आपने अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट तक दे दिया। कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में? मेक श्योर द पॉइंट्स आर हाफ अ ग्राफ अपार्ट। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस ओवर हियर, चूज gradient points that are half the graph apart। लाजिमन है ये, ट्राइंगल बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्राइंगल बनाना, द इंपॉर्टेंट थिंग इज टेकिंग द पॉइंट्स हाफ अपार्ट। ठीक है, कर्व वाले में ग्रेडियंट कामिल है, ओ कामिल है कर्व वाले में ग्रेडियंट टेंजेंट से निकलेगा, कामिल से नहीं निकलेगा, टेंजेंट से निकलेगा। यू विल मेक अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट और फिर हम उसको ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, टेंजेंट कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं, वी विल सी दैट। अच्छा, under the same conditions of temperature and pressure as these experiments, the accepted value for the enthalpy change of combustion is minus 1370 kilojoules per mole. Explain why this value is a negative number. ये negative number क्यों है? Heat is released. क्यों heat is, why is heat released? Heat because it's a combustion reaction, right? It's an exothermic reaction. So the reaction is exothermic. Reaction is exothermic, this is combustion, combustion is exothermic। ठीक है, calculate the maximum percentage error in the measurement of each mass used in experiment 1। mass measured 0.391 grams of ethanol burned, इसकी maximum error in a single reading। अब देखो क्या दिया हुआ है, ये आपको दी हुई है अनसर्टेनिटी, और ये बोल रहे हैं हमने इतना मास ऑफ इथेनॉल बर्न किया था। ये मास ऑफ इथेनॉल कैसे निकाला होगा? पहले जलाया इथेनॉल, पहले इनिशियल रीडिंग ली होगी, फिर इनिशियल रीडिंग से फाइनल रीडिंग सब्ट्रैक्ट करिए तो मास ऑफ इथेनॉल बर्न्ड आ गया। ठीक है, ये ऐसे निकला है, फाइनल माइनस इनिशियल किया है इसको, दिस हैज बीन वर्कड आउट यूजिंग फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मास ऑफ इथेनॉल बर्न करने के बाद और इनिशियल मास ऑफ इथेनॉल बर्न करने से पहले, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको पता चल गया ठीक है मेरा इतना ग्राम्स ऑफ इथेनॉल बर्न हुआ है। तो इस केस में आप अनसर्टेनिटी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज एक इनिशियल हुई आई है और एक फाइनल में भी आपकी अनसर्टेनिटी आई है। सो योर कैलकुलेशन गोइंग टू बी 2 into 0.005 divided by 0.391 into 100। This is going to be the calculation for this. What is the answer coming out to be? $0.256। You have better to show the working, Alina. If the answer is wrong, maybe हो सकता है working पे mark मिल जाए। So 0.256% आ रहा है हमारे पास। ठीक है, we are getting 0.256। Why did I use 0.256? 3 significant डाटा मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर हमने मेजर आउट किया है 40 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब ये 40 ग्राम्स ऑफ वाटर कैसे मेजर आउट किया होगा? एनी आइडिया हाउ डिड वी मेजर आउट द 40 ग्राम्स ऑफ वाटर? मैंने एक बात बताई थी, हम वॉल्यूम से, यस, आपने वॉल्यूम अज्यूम किया है, जो आपका सीएम क्यूब में वॉल्यूम है वही आपका मास होगा इन ग्राम्स। तो यू हैव मेजर्ड इट आउट यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। आपने एक मेजरिंग सिलेंडर की मदद से आपने क्या किया है, इसको मेजर आउट किया है, राइट? सो द मैक्सिमम एरर इन अ सिंगल रीडिंग इज गोइंग टू बी, नाउ दिस टाइम आपने बस सिलेंडर को भरा है, 40 सीएम क्यूब तक भरा है, तो आपने बस एक ही रीडिंग लिया, यू हैव ओनली टेकन द रीडिंग ऑफ 40 सीएम क्यूब। So your uncertainty calculation in this case is going to be 0.05 into 40 into 100। अब आपने दो वैल्यूज नहीं ली होंगी पानी का मास निकालने के लिए, आपने इसका निकालने के लिए फाइनल मैच किया है, इसका करने के लिए आपने फाइनल माइनस इनिशियल नहीं किया है, राइट? सो इट्स वर्किंग आउट टू बी 0.125%। कोई परेशानी इसमें इन दिस वर्किंग? हाउ डू वी नो? अच्छा, अगर अल्मा मेजरिंग सिलेंडर नहीं इस्तेमाल किया तो 40 सीएम क्यूब फिर कैसे मेजर आउट किया होगा? हाउ डू यू थिंक दे मेजर्ड आउट विद 40 सीएम क्यूब? कोई और इंस्ट्रूमेंट है जो हमें आराम से कर सकता है 14 सीएम क्यूब निकाल सकता है? ब्यूरेट है, लेकिन ब्यूरेट
क्या हम नहीं तो हाथ फॉर होगा तो क्या ना, थिंक अबाउट व्हाट इज द मोस्ट प्रॉबेबल थिंग। चलिए सर रिपीट कर दें, वॉल्यूम क्यों देखेंगे मेरा बच्चा, इधर देखो। जब भी तुम एंथैल्पी चेंजेस वाले क्वेश्चंस कर रहे हो ना, इसमें हम एक बड़ी अजम्पशन लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीएम क्यूब। मतलब जो तुम्हारा वॉल्यूम है सॉल्यूशन का या तुम्हारे पानी का इन सीएम क्यूब, वो तुम अज्यूम कर लेते हो दैट इज द मास इन ग्राम्स। दिस इज द अजम्पशन दैट वी टेक ओवर हियर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हमने मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल किया टू वर्क आउट द वॉल्यूम। ये उसने जो पानी का जो ये वॉल्यूम लिखा है यहाँ पे, ये जो भी ग्राम्स लिखा है, ये इसने पानी का वॉल्यूम मेजर करा है एंड देन ही हैज कन्वर्टेड दिस इनटू ग्राम्स। ठीक है, जो अगर 40 सीएम क्यूब आया तो उसने कहा 40 ग्राम चाहिए। सही है। अच्छा, another student obtained the experiment using the methods described under the same conditions. The value obtained for the enthalpy change of combustion of ethanol was minus 612 kilojoules per mole. आपकी आई है 316 किलोजूल पर मोल, उसकी आई है minus 612 किलोजूल पर मोल। Suggest a reason why the errors calculated in one, ये errors जो आपने निकाले हैं, do not fully account for the difference between the student's value and the accepted value for enthalpy change of combustion. -612 और -1370 में जमीन आसमान का फर्क है। They are asking you why are these values not accounting for the change? ये वाली वैल्यूज नजर आ रहा होगा 0.256%, इतना बड़ा चेंज कॉज नहीं कर सकते। सिमिलरली ये भी इतना बड़ा चेंज कॉज नहीं कर। तो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? द एक्चुअल रीजन इज हीट लॉस। हीट लॉस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दीज रिएक्शंस। एक और रीजन भी लिख सकते हो इसमें, ये कंबशन की है। सो व्हाट अदर थिंग कैन यू राइट? Another very big significant factor in combustion that causes erroneous results. Heat loss के अलावा कुछ और बताया था मैंने combustion में, not standard conditions, a very very big factor. Oops, maybe search it out on this page. Incomplete combustion, that is another big factor. जब enthalpy change of combustion निकाल रहे हो, एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है आपके पास? बड़ा फैक्टर क्या है? हीट लॉस। सबसे ज्यादा मसला तो हीट लॉस कॉज करता है। दूसरा बड़ा फैक्टर इन एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन क्या है? इथेनॉल को जलाया तो सही, लेकिन क्या पता वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना, क्या पता वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा हो, या फिर वो कार्बन बन रहा हो, उसमें कंप्लीट कंबशन ना हो रही हो। सो दीज आर मच मोर बिगर फैक्टर्स देन एनी ऑफ दीज अदर थ्री फैक्टर्स। कि आपकी जो परसेंटेज अल्टरनेटिव है, ठीक है, आपकी प्रिसिजन ऑफ थर्मोमीटर, आपकी एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड कंडीशंस, इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। इनसे ज्यादा फर्क आएगा तो मे बी 5 किलो जूल्स, 10 किलो जूल्स, ज्यादा 50 किलो जूल का आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। ये दो हैं जो 100 200 1000 किलो जूल्स के प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं एंथैल्पी चेंजेस के। हम जब मैकेनिज्म्स कर रहे होते हैं, जब हम उनकी एंथैल्पी चेंज निकाल रहे होते हैं। सो यू विल से दैट the difference in the two values is too huge to be accounted for by the percentage uncertainties. हम क्या लिखेंगे? मे बी heat losses are significant, या फिर मे बी there was a lot of heat loss. ठीक है, and this is not the actual reason that you have calculated out over here. जो आपने यहाँ पे ख्वारी करी शायद वो करने की जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो हीट लॉस हुआ है इनकम्प्लीट कंबशन। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? आई होप कि ये क्वेश्चन ज्यादा आसान लगा हो देन द टाइट्रेशंस। आई होप ऐसा लगा हो। अगर नहीं लगा है तो फिर देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज फार मोर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड डू। बट जो क्वेश्चन करना आसान होगा उसमें ख्वारी ज्यादा। अभी तो मैंने ग्राफ जल्दी से करवा दिया, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है ग्राफ्स की, ठीक है। ग्राफ्स में बच्चे साल लगा देते हैं ग्राफ, एक ही ग्राफ को करने में। ग्राफ को ज्यादा टाइम, मतलब अपने ग्राफ्स को जल्दी जल्दी बनाने की आदत डालो और कोशिश करो, ठीक है। तो डू इट फास्टर, ठीक है। ग्राफ जल्दी जल्दी बनाओ, पॉइंट जल्दी लगाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ, अनोमलीस देखो और जल्दी प्रैक्टिस द ग्राफ्स। बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ग्राफ्स की, ठीक है।